नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोग के सामने आज प्रस्तुत हूँ। चलिए, आज थोड़ा सा मैं बात करने वाला था कि आज आपने देखा होगा इसमें यूट्यूब में जो लोग सभी लोग उपस्थिति रहते हैं लगभग सोशल मीडिया में, तो उन्होंने देखा होगा कि आज बहुत से यूट्यूबरों ने शायद आरटीआई से मंगाया होगा या आयोग ने ही दिया होगा, तो उसमें सीटों का विवरण दे रखा है। ठीक है ना, सीटों का विवरण क्या मतलब, जो प्रेजेंट और अब्सेंट हैं, कितनों ने पेपर दिया कितनों ने नहीं दिया, उसका विवरण उन लोगों ने दे रखा है। ठीक है ना, तो अभी मैं देख रहा था, मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं करता, ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट है तो उसी की मैं बात करता हूँ आप लोगों से। ठीक है ना, तो आप मान के चलिए कि बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखा होगा वो दे रहे थे, मेरे ख्याल से 55 से 60 के बीच में जो दे रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग शायद ठीक एनालाइज किया उन्होंने कि ड्राइंग की कट ऑफ जाएगी उतने में। ठीक है ना, अब आप देखिए, अब ये मत बोलिएगा कि यार मैं ये कैसे कह रहा हूँ। ठीक है ना, आप खुद कर लीजिए, अगर सीटों के अनुमान, अगर देखो यार इतना आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत अनुमान आप लगा सकते हो। अब अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये तो नहीं बोल सकते कि कन्फर्म इतनी चली जाएगी। ठीक है ना, आपने देखा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोले थे कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, लेकिन ऐसा वैसा आया नहीं ना, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि जाएगी कितनी। ठीक, आज मैंने उसको देखा था तो उन्होंने दिया था उसमें विवरण। तो आपने मैं सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा। ठीक है ना, गर्ल्स की भी मैं बात नहीं करूंगा, महिला की, क्योंकि देखिए यार महिला की जो सीट है ना, वो अधिकतर अगर वो जनरल में छूती हैं तो फिर वो उन सीटों को भी ले जाती हैं, तो वहाँ कट ऑफ का तो मैं अनुमान नहीं लगाता मैं। ठीक है ना, ठीक, अगर मान लो कोई महिला हो गया या एससी एसटी ओबीसी, मतलब जितने भी हैं जो रिजर्वेशन कोटे में आते हैं, उनका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो उनको नहीं कह सकते कि उनकी कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक, अब देखिए, मान के चलिए अगर ड्राइंग में हम पहले तो जब बात चली थी उसमें बोले थे कि 2300 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। ठीक है ना, ठीक है, 2300 लोगों ने किया था, लेकिन आज जो आंकड़ा उसमें दिया है तो उसमें उन्होंने ये दिया है कि 2300 में से 2100 लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है। ठीक है ना, आप सभी ने देख लिया होगा। तो 2100 की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी ड्राइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 2100 लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें मैं उसको बनाया था, मैंने देखा था, तो उसमें लगभग 719 जनरल के उसमें लोग थे, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के 108 लोगों ने इसमें फॉर्म फिल किया था। ठीक है ना, मतलब एग्ज़ाम दिया था, सॉरी फॉर्म फिल नहीं किया था, एग्ज़ाम दिया था। ठीक, तो अगर हम 719 और 108 जोड़े ना जनरल और ईडब्ल्यूएस लगाकर, तो लगभग 827 के लगभग ऐसे ही मेरे ख्याल से बैठता है, 830 825 से 30 के बीच में बैठता है। ठीक है ना, आप कर लीजिएगा उसको। ठीक, तो आप मान के चलिए, देखिए अगर हम जनरल मैन और वुमेन की बात करते हैं ना, तो टोटल सीटें 132 हैं। ठीक, और अगर हम सिर्फ जनरल की बात करते हैं तो 88 सीटें जनरल के लिए आ जाती हैं, और 21 सीटें जो आ जाती हैं वो आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 132 जो सीटें हैं बॉयज़ और गर्ल्स की, ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों। ठीक है, और 88 सीटें जो हैं वो कुमाऊं गढ़वाल दोनों। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस 21 वो दोनों। ठीक, आप मान के चलिए, तो टोटल अगर हम जनरल गर्ल्स और बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि 132 सीट उसमें मान के चलते हैं। ठीक, अब बात तो मैं उसकी पूरी की नहीं करता हूँ, मैं जनरल का जो लड़का है और ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनकी मैं बात करता हूँ। अगर मैं उनको जोड़ता हूँ 88 और 16 कुमाऊँ की लड़कियों को अगर मैं वहाँ से हटा देता हूँ तो, ठीक है ना, तो 88 और 16 104 सीटें होता है। ठीक है, तो 104 सीटें और लगभग 720 और आप 108 जोड़ लीजिए तो 830 के समथिंग, यानी कि 830 सीटों पर लगभग जो क्या है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस आएगा, और उसमें जो टोटल सीटें हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की वो लगभग 104 सीटें वो होती हैं। ठीक है, तो अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, अब अदर सब्जेक्टों को ले लीजिए यार, 5000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कट ऑफ आ जा रही है 65, आप सोचिए, और यहाँ आपके 23-2100 लोग टोटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जनरल आपके 830-40 के लगभग दे रहे हैं, और 104 सीटें, तो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ही आ जानी है। अरे बहुत सारे मैं देख रहा था यूट्यूबर, एक तो बोल रहे थे कि 72 जाएगी, पता नहीं यार कैसा एनालाइज करते हो भाई। ठीक है ना, क्या होता है कि कोई बच्चा जो मेहनत करता है वो टूटता है आपकी बातों से। ठीक है ना, अब आपने पता नहीं कैसे 72 कट ऑफ रख दी उसकी, मैं तो समझ नहीं पाया, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमको पता है कि 72 कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, 72 कट ऑफ हम तब मानते जब ड्राइंग में सीटें नहीं होती। ठीक है ना, सीटें नहीं होती और बच्चे लगभग 5-6-7 हज़ार बच्चे होते तो कहीं हम मान सकते थे यार कि 72 कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है ना, अब वो तो खैर आपने बनाया होगा, जिसने भी उसको बनाया, हो सकता है कि उन्होंने बनाया है तो ठीक ही बनाया होगा। ठीक, मेरा अपना एनालाइज है, तो मेरा मानना है वहाँ तो नहीं जाएगी। जो बच्चों ने भी देखा है, जो उसको देख के थोड़ा सा हतोत्साहित हुए, वो उतना ना सोचें। तो जिन्होंने बनाया है 55 या 55 57 58 60 जिन्होंने बनाया है, मुझे लगता है वहाँ तक शायद कट ऑफ आ जानी चाहिए। ठीक है ना, जनरल में आ जानी चाहिए, 57 से 60 के बीच आ जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में देखो यार, ईडब्ल्यूएस का क्या बोलूँ मैं, ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर ऊपर नीचे मान लो आप। ठीक है ना, अब जो भी अनुमान आप लोग लगाते हो, तो मैंने आपको बता दिया, ईडब्ल्यूएस में 108 लोगों ने फॉर्म भरा है और 21 सीटें उसमें आ जाती हैं, और लड़कियों को छोड़ दो तो 16 ही सीटें रहती हैं। ठीक है,
तो जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 720 लोगों ने भरा है और लगभग 88 सीटें रहती है। अब जनरल का तो ऐसा है ना, देखो अब SC ST वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, जैसे ST ST वुमेन है, उनकी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ। देखो रिजर्वेशन कोटा जो है ना वो जनरल की सीट खाता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितनी सीटें जनरल की उसमें, अब देखो अब जनरल की सीटें EWS भी खाएगा, ठीक है ना। EWS ने भी नहीं छोड़ना है उनको। अब देखिए अभी क्या होता है ना, अभी आपने देखा होगा जब आप अब बहुत सारे रिजल्ट हम देखते हैं, जैसे मान लो जनरल की 12 सीटें हैं तो EWS भर जाता है और जनरल 1-2 सीटें ही मिलती हैं उसमें, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जहाँ तक मेरा मानना है कि 60 नंबर अगर किसी के हैं ड्राइंग में, तो वो मेरे को लगता है वो लगभग अपने को 99% मान के चले कि उसका हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं जहाँ तक बात करता हूँ 55 प्लस में ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे ऊपर तो नहीं जानी चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। देखो हाइस्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, तो हाइस्ट तो 80 भी जाती है, ठीक है ना। अगर आप हाइस्ट को पकड़ के चलेंगे तो फिर आपने वैसे ही अंदर से टूट जाना है, ठीक है ना। बहुत सारे मैं देख रहा था इसमें, एक बोला था कि मेरे 72 हैं, 76 बोला था, आप 76 मैंने हाइस्ट देखा था। तो 76 ही नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि 80 भी गया होगा, कोई 80 प्लस भी गया होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है ना। आप सबको पता है जिसने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत की तो आप बात मत ही करिए UPSSC में, ठीक है ना। जिसने किया है वो बेचारा, उसकी तो हालत ख़राब है। पर मेरा मानना है कि इस बार भाग्य की बदौलत बहुत सारे लोगों ने खाना है। अब देखो जिसके तारे गर्दिश में नहीं होंगे शायद उसी का बहुत अच्छा उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा था, मैंने आज देखा था, तो मैंने देखा उसमें, तो मैंने आपको बता दिया कि कितना है टोटल। 827 28 30 सीटों में लगभग 104 लोग जनरल और EWS की फाइट करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना उसमें कट ऑफ जाती है। मेरे ख्याल से 10 दिन बोला था, अभी तक तो आया नहीं, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है ना। आ जाता है तो फिर जिसका होना था वो बेचारा अपना वेरिफिकेशन की तैयारी करता जाता, और जिसका नहीं हुआ है वो लेक्चरर एक पढ़ता है उसके पास, अभी उसकी तैयारी करता, ठीक। तो देखते हैं जो भी जाता है। तो अभी तक मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा, मैंने, मेरे को ठीक ठाक लगा उनका एनालाइज, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक ठाक ही किया है उन्होंने। देखो यार वो लोग भी मेहनत करते हैं बेचारे, इधर उधर से आंकड़े ढूंढते हैं तभी कर पाते होंगे शायद, ऐसे हवा में तो कोई, अब जो हवा में देगा ना वही बोलेगा 70 प्लस कट ऑफ जाएगी। तो आप ये 70 प्लस कट ऑफ जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा इन पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, ठीक। क्योंकि देखो यार खुद ही एनालाइज करिए कि इतनी सीटें हैं, इतने कम लोग हैं। आप अदर सब्जेक्टों को भी देखिए ना, देखो पेपर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर तो सबके लिए सेम ही आया है, ठीक है ना। सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, कहीं टफ आ सकता है, कहीं सरल आ सकता है। जैसे आप ड्राइंग की हम बात करते हैं तो एक बोल रहा था कि 48 नंबर आ रहे हैं, अच्छी बात है यार, वेरी गुड। अगर 48 नंबर आ रहे हैं तो मैं भी मानता हूँ कि 40 के लगभग, 40-42 के लगभग का पेपर था वो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 38 के लगभग मेरे भी बन रहे थे उसमें, इतने मेरे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि 38 आ रहे थे, प्लस भी बन सकते थे, 40 42 45 भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो घर में आके उस पेपर को बनाना और वहाँ बनाने में बहुत फर्क था। मैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं खुद 4 से 5 सवाल खुद गलत कर दिए मैंने। घर आके देखा तो पता चला कि यार मैं गलत कराया उनको, ठीक है ना। तो वो एग्ज़ाम हॉल का एक प्रेशर भी रहता है आदमी के अंदर, तो देखो जो गलत हो गए वो हो गए, ठीक है ना। पर जो सवाल गलत नहीं होने चाहिए तो वो मेरे भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने भी मेहनत की, 2-3 साल से मैं भी लगा हूँ, ठीक है ना। 3 साल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो वो सभी के साथ वो घटना घटी होगी, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए जहाँ तक बात है, देखो यार एग्ज़ाम UPSSC के एग्ज़ाम पेपर की जब हम बात करते हैं तो अनुमान तो हम लगा नहीं सकते कि पेपर कैसा दिया, तो मेरिट का भी अब अनुमान मत लगे। लेकिन एक एनालिसिस जो इन्होंने आंकड़ा दिया है आज, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इतना रहेगी, ठीक है ना। बाकी तो किस्मत वाली बात है, जिसका लगेगा अच्छी बात है यार, वेरी गुड, जाएगा उसकी जॉब लग जाएगी। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि यार जो मेहनत करे वो चले जाए, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या आती है। मेरे को लगता है 1 हफ्ता 10 दिन, 10-15 दिन और मान के चलिए, आयोग बोल रहा है, मेरे को तो नहीं लगता अभी आएगा, कुछ समय लेगा अभी शायद, क्या पता 1 हफ्ता भी ले सकता है, हो सकता है। अरे कोई पता नहीं है इन लोगों का कि कब रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना। हो सकता है 2 दिन में दे दें, हो सकता है 1 हफ्ता लगा दें, हो सकता है पूरा अक्टूबर ये खा दें इसमें, ठीक है ना। नवंबर में दें आपको, कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये आप जब भी आएगा रिजल्ट तो आना ही है, आ जाए चाहे 1 महीने बाद आए, ठीक। चलिए देखते हैं, अगर होता है तो फिर बताते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।